टाइम पीरियड ये है dt समय का। तो इतने छोटे से समय में, इस छोटे से समय में हम ये मान सकते हैं कि करंट जो है ये कांस्टेंट है इस छोटे से टाइम पीरियड में। सो अब हम ये जो फॉर्मूला है इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस छोटे से समय में dt समय में जो हीट इवॉल्व करेगा उस हीट को हम कह सकते हैं ये है dq, जो कि बराबर होगा इस छोटे से टाइम पीरियड में जो करंट है, इंस्टैन्टेनियस करंट है, इसे हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इंस्टैन्टेनियस करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। कितने समय के लिए ये करंट फ्लो किया? ये dt समय के लिए फ्लो किया। सो इनटू टाइम dt। अब देखिए ये जो इंस्टैन्टेनियस करंट होता है, जैसे कि हमें पता है ये इंस्टैन्टेनियस करंट, इसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम करंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये तो हो गया इंस्टैन्टेनियस करंट। तो इंस्टैन्टेनियस करंट का स्क्वायर हमें कंसीडर करना है, तो इसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू वो छोटा सा टाइम पीरियड। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए किसके, dq इज इक्वल टू im स्क्वायर्ड इनटू साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी इनटू r इनटू dt। अब टोटल हीट इवॉल्व्ड, इसे हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सो टोटल हीट इवॉल्व्ड जो होगा, टोटल हीट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, टोटल हीट कब तक? सिर्फ हाफ साइकिल में, सिर्फ हाफ साइकिल में कितना हीट जनरेट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इस पूरे इक्वेशन को, अर्थात इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। सो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ im स्क्वायर्ड इनटू साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी इनटू r इनटू dt। अब हमें लिमिट पुट करना होगा इन दोनों इंटीग्रल्स में। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है dq को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, अर्थात हीट इवॉल्व्ड को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए इसका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा वो ये बताएगा कि पूरे पीरियड में, जिस पीरियड में ये हीट इवॉल्व कर रहा है, इस पूरे पीरियड में शुरू में कितना हीट इवॉल्व हुआ और अंत तक कितना हीट इवॉल्व हुआ। यही तो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जब इसकी शुरुआत है, अर्थात टाइम जब 0 है, यहां से हमने कंसीडर किया हीट कितना इवॉल्व कर रहा है, कहां तक? इस हाफ साइकिल तक। तो शुरू में जो हीट इवॉल्व होगा वो तो 0 होगा और फाइनली हम मान रहे टोटल हीट जो इवॉल्व किया वो है Q। उसी तरह से जो राइट हैंड साइड है उसे अगर हम इंटीग्रेट